बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इस बात के ऊपर इनकरेज करता है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें और आपकी खिदमत में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होते रहें। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की। लियो के लिए ये महीना जो है वो जुपिटर और सैटर्न के ज़ेरे असर है, तो थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, लेकिन ये लोग अपनी अज़म के, अपने अल्फाज के बड़े पक्के होते हैं, संजीदा होते हैं, असूल पसंद होते हैं, तो यही चीज़ें इनकी कामयाबी की ज़मानत बनेंगी। इस वक्त सैटर्न की पोजीशन कारोबार में भी और कैरियर के हवालों से मसाइल तो ला रही है। नौकरी और कारोबार दोनों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है कि वो मुतवक्को मुनाफा जो आप हासिल करना चाह रहे हो अपने कारोबार में वो ना हासिल कर पाएँ, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके कारोबार को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इस वक्त सितारों की पोजीशन चैलेंजेस भी ला रही है, परेशानियां भी ला रही है, और जुपिटर की वजह से बाज़ औक़ात कुछ दबाव में इंसान ओवर रिएक्टिव हो जाता है। ओवर रिएक्टिव होता है तो जज्बातियत में गलत फैसले ले लेता है या काम को जल्दी जल्दी ठीक करने के चक्कर में गलत फैसले ले लेता है, या बाज़ औक़ात इंसान रिस्क बहुत बड़ा ले लेता है। उससे अवॉइड कीजिए। ये तीनों चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। इस महीने आमदन थोड़ी सी कम हो सकती है और ख़र्चा बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा बैलेंस करना होगा। इस महीने गलत चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट भी मत करें। गलत चीज़ें यानी आपको अपने अंदर से पता होता है कि फ़लाँ बंदा जो है ये ठीक है, फ़लाँ बंदे की वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। अगर आपको अपने अंदर से किसी भी शख्स के बारे में वाइब्स अच्छी ना आ रही हों, ज़बरदस्ती उसके ऊपर बिलीव मत करें। इस वक्त आपको अपने ऊपर काम करना है। इस वक्त आपको ज़हनी तौर पे इत्मीनान जो है वो कायम करके रखना है। परेशानियां होंगी लेकिन उसमें भी सुकून अपना जो है ना उसको बरकरार रखना है। तवक्कल और जो है वो अल्लाह के ऊपर भरोसा उसको कम नहीं होने देना। इस वक्त जो है वो थोड़ी सी बेइत्मीनानी ज़रूर है और इसी वजह से मोहब्बत के मामलात में, फैमिली अफेयर्स में कुछ थोड़ा सा दबाव भी आ सकता है। हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कामयाब हैं। चीज़ें आपके हक़ में हैं, गिरेंगी नहीं अगर आप ख़ुद से जज्बाती ना हों। अब एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जी। कैरियर के हवाले से हो सकता है कि आपको वो जो है वो नताइज ना मिलें जो आप चाह रहे हैं। काम का दबाव हो सकता है, गलत फ़ैसलों के इम्कानात हैं। इस वक्त इंसान अपनी जॉब से गैर मुतमईन होता है, गैर मुतमईन होकर जॉब को बदलने की कोशिश करता है, और अगर जॉब बदली ना जा सके तो फिर मायूस हो जाता है। लेकिन मेरी राय में इस वक्त अपनी जॉब को छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी। हालात को सेटल करें या थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें या चीज़ों को थोड़ा सा लेट इट गो करें, कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आपके ऊपर राज़ी है, आपको मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन अपने आप को ज़ाया मत करें। दूसरा जो है वो कारोबार में आपके जो हरीफ हैं, राइवल्स हैं, वो आपको दबाव में ला सकते हैं। इस वक्त बहस मुबाहिसा, जज्बातियत, इस वक्त जल्दबाजी, उससे गुरेज कर लें। हो सकता है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, कोई कागज़ कोई ऐसा साइन कर दें जिससे धोखा हो जाए, नुकसान का अंदेशा है। इसलिए कोई कागज़, कोई पेपर, कोई डीड, कोई मुआहदा बग़ैर पढ़े, बग़ैर समझे, बग़ैर अपने मुखलिस लोगों के मशवरा किए नहीं साइन करना। नए कारोबारी जो है वो मंसूबे भी रुक सकते हैं, दबाव में ला सकते हैं। तो इस वक्त अपने आप को गिरने नहीं देना। इस वक्त आपका जो है अपने बॉसेस के भी ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है, आपके सीनियर्स के साथ भी आपका को थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जज्बाती नहीं होना,
लहजा बहुत अच्छा रखना है, चीज़ों को लेट इट गो करना है, हर चीज़ को रिस्पॉन्ड भी नहीं करना। बहरहाल अगर ये कहा जाए कि इन सब मुश्किलात के बावजूद भी आप चूँकि गिर नहीं रहे, तो इस महीने को मुतवाज़न महीना या मोतदिल महीना कहा जा सकता है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल्स में भी इस वक्त आमदनी का बहाव एवरेज है, कहीं ख़र्चा ज़्यादा है, कहीं आमदनी भी कम हो रही है, और हो सकता है कि आपको जो है वो ख़र्चा मेंटेन करने के लिए कोई लोन वगैरह लेना पड़ जाए। तो लोन लेते हुए एहतियात ही कीजिएगा, कोई बड़ी रकम लोन में ना लीजिएगा, वो आपको दबाव ला सकती है। ओवरऑल आपकी चीज़ें अच्छी हैं। इस वक्त किसी ख़ानदान के किसी शख्स की फ़र्द के ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है, हेल्थ के वालों से भी खर्च हो सकता है। इस महीने वो पैसा जो आपने मुश्किलात से बचने के लिए रखा हुआ है, हो सकता है वो भी खर्च हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी ये महीना बेहतर नहीं है। ऐसी सूरत में ब्रेकअप्स का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। बहस मुबाहिसा, समझबूझ की कमी, जल्दबाजी, शक शुबा, ये आपके रिलेशंस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियों को 2.5 से 3 साल का अरसा हुआ है या उससे कम अरसा हुआ है, उनको बहुत एहतियात करनी है। उनमें जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं और मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसी सूरत में गलत रिलेशंस जो हैं वो भी बन सकते हैं, और वो गलत रिलेशंस आपकी लाइफ में नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। ऐसे ताल्लुकात को कायम करना या ऐसे ताल्लुकात को बरकरार रखना आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस भी जो है वो साबित हो सकता है। इसलिए नेगेटिव रिलेशन से तो 100% गुरेज करें, ख़ास तौर पे इस महीने में। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो जुपिटर की पोजीशन ईगो के मसाइल ख़ानदान में खड़े कर रही है। छोटे मोटे झगड़े बढ़ सकते हैं। ख़ानदानी जायदाद या कारोबार, यानी वो कारोबार जिसमें आपके फैमिली के लोग हैं, उसमें ये तनाज़ा बढ़ सकता है। इस दौरान आपको सब्र और इस्तिकामत जो है उसका दामन नहीं छोड़ना, हिकमत अमली बना के आगे बढ़ते जाएं। ख़ानदान में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए आगे से आगे काम करते जाएं, बेहतरीन होगा। हेल्थ के हवाले से बहरहाल उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। जुपिटर और सैटर्न और इसके साथ साथ मून, ये 3 स्टार्स ऐसे हैं जो आपकी सेहत के ऊपर मनफी असरात डाल रहे हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ स्टार्स के ऊपर एक्सीडेंट के या कोई चोट लगने के, ख़ास तौर पे टांगों और कमर जो है इसमें खिंचाव, दबाव, कुछ चोट, झटका कुछ लगने के चांसेस बिल्कुल हैं। और ख़ास तौर पे ड्राइव करते हुए, और जब आप 2 व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। सड़क का एंगल नुकसान दे सकता है। इस वक्त आपको डाइजेशन से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और जो अहम तरीन चीज़ है वो ड्राइविंग के दौरान ज़ख्मी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब भी ड्राइव करें बहुत एहतियात से करें, ख़ास तौर पे इस महीने के आखिरी 15 दिन में ड्राइविंग जो है वो बहुत एहतियात से करें। अल्लाह आपके ऊपर करम करेगा। कोई बड़ा नुकसान यकीनन नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें बहरहाल हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर है, ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। जो स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक ऑडिट एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है, उनके लिए कामयाबी जो है उसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा आ सकती है। बाकी स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ में, अगर उनका ताल्लुक मेडिसिन से है और हायर स्टडीज़ में, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्चर्स के लिए रिसर्च वर्क, कोई भी स्टूडेंट्स एमफिल, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक का रिसर्च करें तो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो उसमें दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। कोई इतना बड़ा स्टूडेंट्स के लिए मसला नहीं है। ट्रैवलिंग के हवाले से वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के ऊपर सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए मसला आ सकता है। बिज़नेस के हवाले से सफ़र जो है वो बड़ा कामयाब है, लेकिन उसमें मुश्किलात आएंगी, फ़ौरी तौर पे कामयाबी नहीं मिल सकती। इसके अलावा जो है वो आपको लेयर ट्रिप जो है वो आपकी फैमिली अफेयर्स को बेहतर करने के लिए काम आएगा। रिलीजियस ट्रिप के चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल सफ़र आपके हवाले से जो है ना, आपके इस महीने के हवाले से बेहतर है।
कुछ और चीज़ों का जिक्र कर लें तो लकी जेम का जिक्र कर लें तो लकी जेम इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर रेड टोपैज जो है, सुरख पुखराज, वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए। सदकात में इस वक्त गंदम, आटा या रोटी या फिर काले रंग के कपड़े का सदका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और इसके अलावा अगर हम लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इस महीने में ग्रे के शेड, सिल्वर ग्रे या चारकोल ग्रे, ग्रे के शेड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 1 आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे आपके लिए इस महीने में हफ्ते का दिन सैटरडे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरत ऑफ द मंथ इस महीने में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नाम की जो सूरत है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बाइस बरकत और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है वो चीज़ आपको दे सकती है वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन और उनकी आले पाक के ऊपर दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस और दिल के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। और फिर देखें अल्लाह की रहमत आपको ढांपती कैसे है, आपकी ज़िंदगी के मामलात ठीक कैसे होते हैं, आपकी मुश्किलात कैसे हल होती हैं और आपकी ज़िंदगी के अंधेरे कैसे जो है वो रोशनियों से भर जाते हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से वफादारी ही असल ताकत है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।